लास्ट क्लास मेरे ख्याल में हेडिंग लिखवा दिया था आप लोगों को, मॉडुलस इनइक्वालिटी बोल के, नहीं? मॉडुलस इनइक्वालिटी। अभी सब लोग एकदम शांत होके अगले 10-15 मिनट से थोड़ा बोर्ड पर देखो, थोड़ा ध्यान से सुनो इन सब चीजों को। आओ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप कॉपी में भी लिख सकते हो कि मॉड एक्स मीन्स डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। मॉड एक्स, हाँ ये लिखना, मॉड एक्स मीन्स डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन। हाँ ये लिखना। देखो इसका मीनिंग क्या हुआ, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं। सपोज करो कि ये नंबर लाइन हो गया, आप इसमें मान लो कि ये माइनस इन्फिनिटी है और ये इन्फिनिटी। कोई अगर आपसे पूछे कि मॉड ऑफ 4 बताओ, ठीक है ना, ये एग्जांपल ले रहे हैं, मॉड ऑफ 4 बताओ, तो मॉड 4 का मतलब होगा कि जैसे ये 0 हो गया और ये सपोज करो कि 4 हो गया, और आपको ये सोचना है कि 0 से 4 तक जाने के लिए या 4 से 0 तक जाने के लिए डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना होगा, तो 4 यूनिट्स। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 4, दिस इज इक्वल्स टू 4। सपोज करो एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि मॉड ऑफ अपने को चाहिए -5, ठीक है, तो -5 मान लो कि यहाँ कहीं पे लोकेटेड होगा, और मॉड ऑफ -5 का मतलब है कि 0 से लेके -5 तक चल के जाने के लिए या -5 से लेके 0 तक चल के आने के लिए आपको कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बताओ 5। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, मान लो कि मेरे को मॉड ऑफ 0 चाहिए, ठीक है ना, तो मॉड ऑफ 0 का मतलब होगा कि 0 से स्टार्ट करके 0 पे ही पहुंचने के लिए कितना डिस्टेंस चलना का पड़ेगा, 0। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ 0। क्लियर है मेरे ख्याल में? तो कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, सबका जो मॉड वैल्यू होता है एक तो आप देख सकते हो क्लियरली कि वो कैसा होता है बताओ, पॉजिटिव, ठीक है। और हमेशा मॉड के अंदर जो भी नंबर है, आपको ये सोचना है कि 0 से चल के उस नंबर पे पहुंचने के लिए आपको डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा। जितना डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा वही उसके मॉड का क्या हो जाएगा, आंसर। चलेगा यहाँ पे? इसको कॉपी कर लिया सारा का सारा। अच्छा, अगला पॉइंट आप लिखो, सेकंड पॉइंट, ध्यान से सोचना कि अगर कभी भी मॉड एक्स का आंसर आपको कोई बता दे कि 10 हो, कुड यू गेस कि एक्स का आंसर क्या क्या हो सकता है? क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? मॉड एक्स इक्वल्स टू 10 का इंटरप्रिटेशन क्या है? मॉड एक्स इक्वल्स टू 10 का इंटरप्रिटेशन है कि एक्स एक ऐसा नंबर है जहां पे पहुंचने के लिए 0 से आपको 10 यूनिट चल के जाना हो। अब लेकिन इसमें स्पेसिफाई नहीं किया कि लेफ्ट की तरफ चल के जाना है कि राइट की तरफ चल के जाना है। तो 0 से अगर 10 यूनिट्स में राइट की तरफ चल के जाऊं तो मैं कहां पहुंचूंगा, एक्स इक्वल्स टू 10 पे। इसीलिए इसका एक आंसर क्या हो सकता है, एक्स इक्वल्स टू +10। और इसी तरीके से कोई आदमी अगर 0 से मान लो कि लेफ्ट की तरफ 10 यूनिट चल दे तो वो कहां जाके पहुंचेगा, -10 पे। इसीलिए इसी सिचुएशन का एक और आंसर क्या हो सकता है, -10। ये हमेशा याद रखना कि मॉड जब आप एक तरफ से रिमूव करोगे तो दूसरे तरफ में आपको हमेशा क्या लगाना है बताओ, +-। चलेगा ये चीज? कर लो, इसको कॉपी कर लो। 2 नंबर के बाद में 3 नंबर पे थोड़ा ध्यान से सोचना कि अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू 0 हुआ तो यहां पे एक्स इक्वल्स टू क्या होगा। अभी देखो जैसे +-10 लगाया, इसका रीजन ये था कि 0 से 10 यूनिट आगे तो +10 पे, 10 यूनिट पीछे तो -10 पे, इसीलिए 2 आंसर आए। लेकिन अगर मॉड एक्स इक्वल्स टू आपको स्पेसिफिकली 0 ही चाहिए तो आपको कितना चलना है, 0 चलना। अब इसमें लेफ्ट राइट का कोई मीनिंग नहीं है। या मान लो कि आप प्लस माइनस लगा भी अगर देते हो तो +0 और -0 का मीनिंग क्या होता है, सेम। इसीलिए इसका कितना आंसर आएगा, बस एक। और क्या आएगा वो आंसर, 0। चलेगा ये चीज? 4 नंबर पे ये थोड़ा सा सोच के बताना आप कि मॉड एक्स इक्वल्स टू, इफ आई राइट सम नेगेटिव नंबर लेट्स से -6, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर +-10, इसका आंसर 0, इसका आंसर क्या होना चाहिए, वाई नॉट पॉसिबल। मॉड एक्स का मतलब होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इनपुट अंदर जाने वाला नंबर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो भी आंसर आएगा वो हर हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसीलिए ये कभी होगा ही नहीं, और होगा ही नहीं तो यहां से आप दो बात लिख सकते हो, या तो यू कैन से कि एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके लिए 5, या फिर नो सोल्यूशन, आंसर ही नहीं है इसका कुछ। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो।
चलेगा यहां तक सर? नेक्स्ट आप लिखो 5 नंबर पे, 5 नंबर पे ये 5, 6, 7, 8 बहुत इंपॉर्टेंट आइडियाज है, थोड़ा ध्यान से देखना। मान लो कि मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लिखा हुआ है कहीं, इसका क्या इंटरप्रिटेशन? अच्छे से आप एक बार सोचो, इफ यू ट्राई टू इमेजिन इट ऑन द ग्राफ, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट। उससे ज्यादा यूनिट्स आ रहे हैं। मैं बनाता हूं, आप एक बार दिमाग में इमेजिन कर लो, फिर सब मिल के बात करेंगे इसको, बहुत इजी है, आपको बस थोड़ा सोच। मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो जैसे ही मान लो कि ये राइट हैंड साइड में आपको 4 दिख गया ना, तो मैं 2 बाउंड्री पॉइंट लगा देता हूं, एक -4 और एक 4। अब क्या है कि आंसर इन्हीं लोग के इर्द गिर्द घूमेगा। अब थोड़ा सोचते हैं, मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 का मतलब ये हुआ कि एक्स एक ऐसा नंबर है जहां पहुंचने के बाद 0 से चल चल के अगर मैं उस नंबर पे पहुंचूं तो टोटल डिस्टेंस जो मैं ट्रेवल करूंगा वो 4 के इक्वल या उससे ज्यादा हो। आपको सिचुएशन एज पर डायग्राम रिलेट हो पा रहा है आपके दिमाग में? मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 4 अगर मैं कहता हूं, ये आप अगर कहते तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक ऐसा नंबर है 0 से स्टार्ट करने के लिए जहां पहुंचने के लिए आपको 4 या उससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना हो। चलेगा? अब आप थोड़ा ध्यान से सोचो कि यहां बीचों बीच कहीं 0 आएगा। अब 0 से अगर आप 4 के ना पहले तक जाके कहीं रुक जाओगे अगर, तो इन सारे पॉइंट्स के लिए वो जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगा आपका वो 4 से ज्यादा होगा कि कम होगा? बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड। कम होगा। तो इस पार्ट में आने वाला जो नंबर्स है, कुड दे बी योर आंसर? अब आप सोचो कि इस 4 को पहले तो आप टच कर लो, तो 0 से चल चल के यदि 4 पहुंचना चाहते हो तो हाउ मच डिस्टेंस शुड यू बी ट्रेवलिंग? 4। तो ये मेरे एक आंसर का पार्ट होना चाहिए। और इसके बियॉन्ड जितना भी नंबर्स है, उन सारे पे पहुंचने के लिए 0 से जब आप चलना स्टार्ट करोगे तो कुछ ना कुछ इन सारे नंबर्स के लिए कुछ ना कुछ आपको 4 से ज्यादा ही चल के जाना पड़ा होगा। आया बात समझ? तो 4 एंड ऑल द नंबर्स बियॉन्ड दैट अप टिल इंफिनिटी, सब लोग जो है वो इस क्राइटेरिया को फुलफिल मेरे ख्याल में करेंगे। नहीं आया समझ? एक बार फिर सोचो, थोड़ा ध्यान से सोचना। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि x इज अ नंबर सच दैट 0 से लेके x तक जब आप चल के जाओगे तो वो जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है आपका वो 4 के इक्वल या उससे ज्यादा होना चाहिए। मैं पूछ रहा हूं कि इस फोटो के अंदर में व्हाट डू यू फील, वो नंबर्स कहां मिलेगा आप? तो 0 से 4 के लेफ्ट में अगर आप रुक जाते, इस पोर्शन में जितना भी नंबर आएगा, नंबर तो बहुत सारा है, लेकिन इन सारे नंबर का डिस्टेंस फ्रॉम 0 इज लेस देन 4, सो दीज नंबर्स दे आर नॉट योर आंसर। योर फर्स्ट आंसर वुड बी 4 इटसेल्फ, क्योंकि 0 से लेके 4 तक जब आप चल के जाओगे तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय यू विल बी 4। आगे मान लो कि मैं एक 5 चूज कर लेता हूं, तो 0 से लेके 5 तक जब आप चल के जाओगे तो ट्रेवल डिस्टेंस कितना होगा आपका? 5। तो 5 विल बी अ पार्ट ऑफ योर आंसर, क्योंकि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वो मैं कहने का ट्राई कर रहा हूं कि 4 और उसके बियॉन्ड का कोई भी नंबर अगर आप लेते हो तो दैट नंबर इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस क्राइटेरिया। आर यू कन्विंस्ड फॉर दैट आर्ग्यूमेंट? ये समझ में आता है आपको? अच्छा, सेम थिंग वुड हैपन कि अगर आप -4 पे चल के जाते हो ना 0 से, तो भी आपका ट्रेवल डिस्टेंस कितना रहेगा? 4। और -4 के बियॉन्ड जितना भी नंबर है, -5, -6, -7, -8, इन सारे नंबर्स का भी डिस्टेंस फ्रॉम 0 जो है वो 4 या उससे क्या हो गया? ज्यादा हो गया। आया बात समझ? तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाने वाला मेरे को तो 2 कलेक्शन ऑफ नंबर दिख रहा है, एक 4 और उसके आगे का, और दूसरा -4 और उसके पीछे। इसीलिए इस टाइप के सिचुएशन को देखने के बाद जो आपका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए कि x इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस। देखो समझ आया कि नहीं? क्लियर? पक्का याद रख पाओगे इसको? इसी से मिलता जुलता 6 नंबर पे एक और इनइक्वालिटी में लिख देता हूं, जिसको भी इमीडिएटली हम लोग समझ पाएंगे कि मॉड x अगर मैं इक्वल साइन हटा दूं, जस्ट ग्रेटर देन 4 बोल के छोड़ दूं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? x ग्रेटर देन 4, उसमें से भी इक्वल साइन हटा देंगे हम, और या फिर x लेस देन -4। x ग्रेटर देन 4 और x लेस देन -4। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेफ्ट वाला का देखो बड़ा सिंपल,
-4 के पीछे का जितना भी नंबर आप देखते हैं, मान लो कि एक -5 को देख लेते हैं एक बार, मान लो कि यहाँ लोकेटेड, तो -5 का 0 से डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट्स। तो वो तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है? तो इसी तरीके से -4 के पीछे जितना भी नंबर आएगा, जब आप उसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 चेक करोगे, तो वो पक्का 4 से ज्यादा होगा। तो ये सारा नंबर्स भी तो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए -4 के पीछे का सारा नंबर भी आपका आंसर होगा और 4 के आगे का सारा नंबर भी आपका आंसर। तो देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर? और जब आप इक्वल साइन हटा देते हो उसमें से, तो आंसर में से भी इक्वल साइन हट जाएगा। चलेगा? बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो 6 नंबर के बाद में 7 नंबर। 7 नंबर में हमको देखना है कि व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू एक्सप्लोर मॉड एक्स लेट्स से लेस देन इक्वल्स टू 4। जैसे पिछले बार हम क्या एक्सप्लोर कर रहे थे? मोर देन इक्वल टू 4। इस बार हम क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं? लेस देन इक्वल्स टू 4। तो वापस से लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम अ डायग्राम। मान लो कि ऐसा डायग्राम आ गया आपका, ठीक है? ध्यान से सोचना, बहुत इजी है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये मान लो कि आपका 0 हो गया। नाटक अगर 4 के साथ में करना है तो ऑब्वियसली प्लॉट आप किसको किसको कर लोगे बताओ? -4 और 4। इस बार आप सोचो कि आपको किस टाइप का नंबर्स चाहिए। इस बार आपको ऐसा नंबर्स चाहिए जिसका डिस्टेंस फ्रॉम 0 क्या हो? 4 हो या उससे क्या हो? कम हो। तो आई थिंक कि 0 से लेके 4 के पहले तक का जितना नंबर्स है, ये सारा नंबर इस बार उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और 0 से लेके -4 के पहले तक का ये जो नंबर्स है, ये भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस बार आपका आंसर कैसा होना चाहिए? बोलो तो, कि x लेस देन इक्वल्स टू 4 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस। देखो समझ में आता है कि नहीं? ठीक है, चलेगा? और इसी का एक काउंटर पार्ट क्या हो सकता है 8 नंबर पे? इसी का एक काउंटर पार्ट ये हो सकता है, ये मॉड x अगर सपोज करो कि सिंपली लेस देन 4 में बोलना चाहूं तो क्या हो जाएगा बताओ? इक्वल साइन हट जाएगा, लेस देन 4 एंड ग्रेटर देन माइनस। ठीक है? अच्छा, इसमें और नहीं लगेगा, ये अपने आप में सिंगल स्टेटमेंट। और क्यों नहीं लगेगा वो भी थोड़ा बोलता हूं, ध्यान से देखना। इस बार जो आपका आंसर है ना, वो एक्चुअली एक कंटिन्यूअस कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। -4 से लेके 4 के बीच का सारा नंबर। पिछले बार जो आपका कलेक्शन था वो डिसकंटिन्यूअस था, वो 4 के बियॉन्ड मतलब 4 से इंफिनिटी एक पार्ट था और -4 से माइनस इंफिनिटी दूसरा पार्ट। इसीलिए इसमें आपको ये और के हेल्प से लिखना होगा कि आधा आंसर हमारा यहाँ पे है और आधा आंसर हमारा यहाँ पे। इस बार लेकिन हमारा आंसर एकदम कंटिन्यूअस है, -4 से लेके 4 के बीच का सारा नंबर हमारा आंसर। चलेगा? अगला पॉइंट लिखो 8 के बाद 9 नंबर पे, 10 नंबर पे और 11 नंबर। पहले मैं देखना चाहता हूं कि मॉड एक्स का आंसर एक्स के आंसर से बड़ा कब होगा। फिर मैं देखना चाहता हूं कि ये लोग आपस में बराबर कब होगा। और फिर मैं देखना चाहता हूं कि इसका आंसर एक्स के आंसर से छोटा कब। दीज आर अगेन 3 सिचुएशंस दैट वी नीड टू एक्सप्लेन। फर्स्ट वाला कब होगा? देखो, जो आपका एक्स है, अगर आपको मेरे इस चैप्टर का एकदम पहला क्लास याद हो तो मैंने आपको बोला था कि जो भी एक्स आप रियल नंबर में से उठाओ, वो ये तो पॉजिटिव नंबर हो सकता है, ये तो नेगेटिव नंबर हो सकता है, ये तो जीरो हो सकता है। सही कह रहा हूं? अब मान लो कि एक्स को पहले अपन नेगेटिव नंबर से सोचना स्टार्ट कर। मान लो कि आप कोई नेगेटिव नंबर ले लो, ठीक है ना? नेगेटिव नंबर लेके एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, लेट्स से कि x इज इक्वल्स टू -5। अब -5 वाले को जब आप स्टेटमेंट में बिठाओगे, डू यू फील कि दिस स्टेटमेंट वुड बी सेटिस्फाइड बाय -5? आई थिंक यस यस यस। वेट वेट वेट, यस इट विल बी सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव नंबर। सोच, -5 जब आप यहां बिठा दोगे तो मॉड ऑफ -5 का अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई टू थिंक। 5। और ये बेचारा तो -5 रहता। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बताता हूं फिर से, टेंशन मत लो। -5 लो और यहां रखो, तो मॉड ऑफ -5 को जब आप सॉल्व कर लोगे तो अल्टीमेटली मॉड लगने के बाद वो क्या हो जाएगा? मैं यहां लिखता हूं, वेट एंड सी।
अगर मैं x इक्वल्स टू इफ आई टेक -5 है ना, तो ये हो जाएगा मॉड -5। आप लोग आपसी गॉसिप को छोड़ के यहां देखो, ये हो जाएगा मॉड -5 और ये वाला पार्ट क्या रहेगा -5। इफ यू कैरी ऑन विद दिस वैल्यू इट विल बिकम 5 एंड दिस विल बिकम -5। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन 5 एंड -5? ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन -5। तो whenever you choose a negative number it will satisfy this condition. If you choose a 0 it will not satisfy this condition because 0 greater than 0 नहीं है। and if you choose a positive number then also this condition won't be satisfied। आप 10 ले लो तो mod 10 का आंसर 10 रह जाएगा और यहां पर भी क्या रहेगा 10 ही रहेगा। तो 10 ग्रेटर देन 10 ये तो मतलब कि टोपी पहना रहे हो, स्कैम कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होता ना। इसीलिए आई विल से कि भाई देखो ये जो पहला कंडीशन है दिस विल बी वैलिड इफ एंड ओनली इफ द मसाला इटसेल्फ इज लेस देन 0। रुको एक बार लिखो मत, पहले सुन लो समझ लो, ये क्लियर है। व्हाट अबाउट द सेकेंड वन? नेगेटिव लोगों पे ये तो नहीं अप्लाई होगा, अच्छा जीरो पे ये अप्लाई हो जाएगा और पॉजिटिव लोगों पे भी ये अप्लाई हो जाएगा। सोच पा रहे हो इस चीज को? ठीक है ना, तो यहां का आंसर क्या हो जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलेगा? और ये जिंदगी में कभी नहीं हो, नॉट पॉसिबल। वाई? देखो जब पॉजिटिव होगा तो इनका आंसर सेम आएगा, नेगेटिव होगा तो ये बड़ा आएगा ये छोटा आएगा, तो कभी ये उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, कर लो, कॉपी कर लो। अच्छा, बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये डन मेरे ख्याल में। थोड़ा सा और डिस्कशन है अपना 11 के बाद में। 12 नंबर पे सुनना, कभी भी जीवन में इस व्यक्ति से मुलाकात हो जाए कि एक्स है वाई है और दोनों पे मॉड चिपकाया हुआ है, तो आप जो भी ये रिलेशनशिप हो आप इस पे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगाइए एंड आपको यहां से मिल जाएगा मॉड हट के इट विल बिकम एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। देखो मॉड डिस्टेंस और फिर जब आप स्क्वायर कर देते हैं उसको तो अल्टीमेटली पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर स्क्वायर तो सेम ही आएगा, इसीलिए मॉड हट जाता। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हम फेस करेंगे तो हर हमेशा हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। नहीं सेम रहेगा, सेम रहेगा, हाँ हाँ सेम रहेगा। चले आगे चले, पक्का। आओ एक और बहुत ही महान आदमी से मिलो। इस महान आदमी से क्लास 11 में मिले हो आप शायद से। मॉड एक्स डिवाइडेड बाई एक्स या फिर एक्स डिवाइडेड बाई मॉड एक्स, इस महान इंसान का दो ही आंसर हो सकते, 1 या -1। अच्छा कैसे हो सकता है उस पर थोड़ा मैं अभी बता देता हूँ, पीवाईक्यू में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमको, इसीलिए पहले ही आपको आगाह कर दे रहे हैं। रेडी, स्टार्ट करें। देखो हमको पता है कि जब हम एक्स कोई भी रियल नंबर उठाते हैं तो वो तीन ही समाज से आ सकते, नेगेटिव लोग का समाज, जीरो का समाज और पॉजिटिव लोग का समाज। जीरो का समाज तो यहाँ जा ही नहीं पाएगा क्योंकि 0/0 क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। अब हो सकता है कि पॉजिटिव लोग के समाज में आप बात करोगे तो पॉजिटिव एक नंबर आप एग्जाम्पल ले लो, लेट से 5। 5 अगर आप लेते हो तो ऊपर मॉड 5 का आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए 5, नीचे वाले एक्स का आंसर क्या हो जाएगा 5 और 5 5 कट के क्या आ जाएगा 1। तो मतलब whenever you choose x as any positive number this will ultimately take you where 1, and if you choose x as any negative number let's say -5 ले ले तो ऊपर वाला -5 पे सॉरी ऊपर वाले पे नहीं, यहाँ पे ऊपर वाले पे -5 पे मॉड लग के क्या हो जाएगा वो 5 और नीचे वाला फिर भी क्या रहेगा -5, कैंसिल करके वहां से क्या निकलेगा बताओ -। तो यहां से आपको ये याद रखना है कि एक्सप्रेशन चाहे ऐसा हो चाहे एक्सप्रेशन ऐसा हो आंसर तो दो ही हो सकता है, 1 या फिर -1। 1 का आंसर तब ऑकर करेगा जब मॉड के अंदर का मसाला विल बी समथिंग पॉजिटिव। ठीक है, एंड ये वाला आंसर तब वर्क करेगा जब मॉड के अंदर का मसाला विल बी नेगेटिव। ये चीज याद रखें। ठीक है, कि एक्सप्रेशन का आंसर 1 विल बी वैलिड व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड आंसर -1 विल बी वैलिड व्हेन x इज लेस देन 0 और दूसरा कोई आंसर कभी हो ही नहीं सकता और 0 आप इसमें डाल ही नहीं सकते। चलेगा, बढ़ो आगे। इसके अलावा 14 नंबर पे एक और छोटा सा बात है, ये भी लिख लेते हैं। वेवी कर्व
मेथड, जिसको लेके आरजीएस वाले लोग परेशान हो गए, वेवी कर्व मेथड, ये भी 11 का ही है, पढ़ाया हुआ है सबको। तो आज मैं कहना कि बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, हल्का फुल्का डिस्कस कर रहा हूँ ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना, तो क्यों टेंशन ले। रेडी, एक बार पेन छोड़ के ना ध्यान से बोर्ड पर देखना। अच्छा यहां देखो, x+5 डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन 8, ऐसा अगर कुछ लिखा हो तो आप एकदम आंख बंद करके धड़ल्ले से इस 2 को वहां भेज सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। यू कैन राइट x+5 ग्रेटर देन व्हाट 16, एंड फिर 5 वहां जाके क्या हो जाएगा बताओ, x ग्रेटर देन 11। अच्छा इतना खुशी खुशी इतना आराम से ये क्यों कर पाए, बिकॉज 2 के ट्रू कैरेक्टर के बारे में आपको पता था कि ये शाम को 7 बजे भी पॉजिटिव रहता है, सुबह 7 बजे भी पॉजिटिव रहता है, दोपहर में 12 बजे भी पॉजिटिव रहता है, ये अपना कैरेक्टर चेंज नहीं करता। लेकिन सपोज करो कि आप अगर इस चीज को फेस कर रहे हो कि x+5 बाई लेट से x+2 एंड ग्रेटर देन में 8 कर देता। अब क्या कि ये बस मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा कुछ भी हो सकता है, समझ में आ रहा है। इसमें क्या आप इतना इजीली आराम से ये x+2 को वहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि x+2 का हम वो कैरेक्टर नहीं जानते। x के कुछ वैल्यूज के लिए, लेट से कि आप 10 11 12 उस टाइप का अगर कुछ ले लेते, तो 10+2 कितना हो जाएगा 12, 11+2 कितना हो जाएगा 13, तो ये पॉजिटिवली बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप x की जगह पर -10 बिठाते, तो -10+2 कितना हो गया -6, तब ये नेगेटिवली बिहेव करेगा। लेकिन हमको जब तक पक्का पता नहीं रहेगा कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब तक हमको ये समझ नहीं आएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इनइक्वालिटी को मैं सेम मेंटेन करूं कि रिवर्स करूं। क्योंकि पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी सेम रहेगा, आप नेगेटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाना चाहिए। तो सिंस मेरे को अच्छे से नहीं पता कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना इज नॉट अलाउड टू। ये चीज आप हमेशा फ्यूचर के लिए याद रखें कि इनइक्वालिटी के अंदर में वेरिएबल कंटेनिंग एक्सप्रेशन को अनटिल एंड अनलेस यू आर 500% श्योर कि इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव, यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई। क्योंकि पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इट विल बी मेंटेन्ड सेम, एंड नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको रिवर्स करना होगा। बट जब पता ही नहीं है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे, आया बात समझ। तो ऐसे सिचुएशंस में जब आप इस टाइप का अप्रोच से उसको सॉल्व नहीं कर सकते हो, तो रोल आता है वेवीगर मेथड। क्या रूल है, कैसे है, समझो। इसमें आपको करना क्या पड़ेगा कि राइट हैंड साइड का कोई भी अगर नंबर है, जो कुछ भी है उसमें, तो पहले आप इधर ले आओ, राइट हैंड साइड मस्ट बी 0 टू अप्लाई वेवीगर मेथड। तो आप मान लो कि इस 8 को पहले यहां ले आओ, तो क्या होगा बताओ, x+5, ध्यान से सुनते जाना, x+5 अपॉन x+2 -8 ग्रेटर देन 0। अब आप एलसीएम एलसीएम खेलो, क्या हो जाएगा बताओ, x+5 एलसीएम आपका x+2 हो गया, और बोलो -8 टाइम्स ऑफ क्या x+2 ग्रेटर देन 0। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, बोलो तो क्या हो जाएगा, एक बार लिखो मत, देखो पहले x+5 और बोलो -8x -16 अपॉन कितना ग्रेटर देन क्या 0। x -8x कितना हो जाएगा -7x और क्या -11 अपॉन कितना x+2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। दिस एम्प्लाइज, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लो ताकि कैलकुलेशन आराम से कर सकूं। 7x + 11 अपॉन में कितना बताऊं x+2 ग्रेटर देन कितना बताऊं 0। अब आपको सोचना है दिमाग में अच्छे से, ये मैंने इससे रैंडम एग्जांपल लिया इसीलिए कैलकुलेशन थोड़ा गंदा हो गया है इसका, बाकी ऐसे बहुत सुंदर सुंदर कैलकुलेशन आता है इन सब क्वेश्चंस। ये वाला फैक्टर 0 कब बनेगा, x की कौन सा वैल्यू के लिए -2 के लिए। ये किसके लिए बनेगा -11/7 के लिए। अच्छा 11/7 मतलब 1 पॉइंट समथिंग ही रहेगा वो, समझ में आ रहा है। तो नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखो नंबर लाइन बनाओगे आप, और इन दोनों नंबर्स को प्रॉपर्ली नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो -2 मेरे ख्याल में यहाँ, और -11/7 यहाँ, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी। देखो नेगेटिव में है, नेगेटिव में है, इसीलिए वो उस तरफ रहेगा, ये इस तरफ रहेगा। इसको प्लॉटिंग भाई, अब ये सब तो देखो क्लास, क्या बोलूं मैं, आप बोलो मेरे को -1 और -2 और -3 में प्लॉटिंग कैसा हो, कुछ नहीं, ये कहाँ 0 होगा वो सोचना है अपने को। ये वाला कहाँ 0 होगा -2 पे, और ये वाला कहाँ 0 होगा -11/7 पे।
और उनको उनके वैल्यू के हिसाब से ढंग से प्लॉट कर। हाँ, अलग अलग दिमाग में इक्वेशन मान के चल रहा है, जहां ये जीरो होगा उसको भी प्लॉट करना है, जहां ये जीरो होगा उसको भी प्लॉट कर। डन यहां से। अब क्या है कि आप देखो कि पूरा जो नंबर लाइन है वो बहुत सारे इंटरवल्स में डिवाइड हो गए। यू कैन सी हियर, एक इंटरवल ये वाला, एक इंटरवल ये वाला और एक इंटरवल ये वाला। ठीक है, इस इंटरवल में से रैंडमली एक पॉइंट चूज कर लो, बड़ा नंबर ले लो कॉन्फिडेंट रहने के लिए, 2। तो 2 डालो, इसमें क्या होगा सोचो। 14 प्लस 11 25, लेकिन माइनस साइन है तो -25, और नीचे क्या हो जाएगा 4। तो -25 अपॉन 4, आंसर क्या आएगा नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, लेकिन आंसर कैसा आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, पॉजिटिव के नेगेटिव। नेगेटिव आंसर आएगा। ऊपर -25 आ रहा था आपका, नीचे क्या आ रहा था 4। पूरा सॉल्व कर पूरा कैसा आंसर आएगा बताओ, नेगेटिव आंसर आएगा। तो इसीलिए इसीलिए इस इंटरवल में यू विल राइट माइनस। मतलब ये हुआ कि इस इंटरवल का कोई भी पॉइंट अगर आप उठाते और उठा के अगर आप उसको इस इनइक्वालिटी में बिठाते, इस वाले में, है ना, इसका आंसर ओवरऑल क्या हो जाएगा आपके लिए बताओ, नेगेटिव। तो यहां आप माइनस साइन लगा दो। आगे बढ़ते हुए आप आंख बंद करके ऑल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, वो माइनस तो ये वाला क्या हो जाना चाहिए प्लस, नेक्स्ट क्या हो जाना चाहिए बताओ, नेगेटिव। आपको कौन सा आंसर चाहिए, पॉजिटिव होने वाला आंसर चाहिए। तो ये इस पूरे में पॉजिटिव कहां पे हो, इस वाले इंटरवल में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू क्या, -2 कॉमा -11/7 ओपन इंटरवल। ठीक है, एक चीज सुन लो और, हो सकता है कि यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में न्यूमरेटर वाला जो वैल्यू है ना उसको आप इंक्लूड कर लेते हैं। न्यूमरेटर वाला वैल्यू कौन सा, ये वाला, इस पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाए। ठीक है, डिनोमिनेटर वाले पे लेकिन फिर भी क्या लगता है बताओ, राउंड ब्रैकेट। रीजन भी कि डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तब तो फिर ये नॉट डिफाइंड ही हो जाएगा। आया बात समझ। तो इक्वल टू होने से वैसा फर्क पड़ता है। हालांकि इस चीज को हम एकदम डिटेल में फिर से फ्यूचर में एक चैप्टर आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, वहां पर भी डिस्कस करें, वापस एकदम डिटेल में डिस्कस करें। क्लियर है मेरे ख्याल में, ये है डिटेल में है, लेकिन थोड़ा और एक दो नुआंसेस हैं जो और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करना जरूरी है। बात चलेगा मेरे ख्याल में, कर लो तो कॉपी कर लो। इसके साथ इसका सारा थ्योरी खत्म, बाकी था क्या, लो देख लो। क्वेश्चन ज्यादा नहीं है, 2 ही 3 क्वेश्चन है इसमें। डन, पढ़ो। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, बोलो क्या करें। मॉड x-5 लेस देन 2, ये कौन से मतलब फॉर्मूले से, ये अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व हो जाएगा। आई थिंक जब भी लेस देन 2 या लेस देन 4 वाला होता था तो -2 और 2 के बीच में रहना चाहिए था इस मसाले को, क्या हो जाएगा बताओ, x-5 शुड बी समवेयर बिटवीन -2 एंड 2। ठीक है, ये पढ़ाया था ना कि थोड़ी देर पहले एक पॉइंट, नहीं याद आया तो मैं नंबर बता सकता हूँ देख के, आप कॉपी पलट के देख सकते हैं। नंबर 8 करेक्ट, 8 नंबर वाला पॉइंट आप देखिए, आप रियलाइज कर पाएंगे। डन। अच्छा, इसमें सिंगल इनइक्वालिटी है कि मल्टीपल इनइक्वालिटी, मेरे ख्याल में मल्टीपल। मतलब ये वाला दोनों भी एक हो गया और ये वाला दोनों भी एक हो गया, लेकिन सारा वेरिएबल आपका सिंस मिडिल में कंसंट्रेटेड है तो आपको पार्ट पार्ट अलग से सॉल्व करना पड़ेगा कि एक साथ कर सकते, एक साथ कर सकते, है ना। और एक साथ करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, नेक्स्ट +5 कर दो तो बात कर। लिखो, दिस इम्प्लाइज -2 + 5 लेस देन x -5 + 5 एंड लेस देन 2 प्लस, यहां से आ जाएगा मेरे ख्याल में कितना 3 लेस देन, ये दोनों कट गया x लेस देन 7। देयरफॉर x बिलोंग्स टू ओपन 3 से ओपन 7, ये आपका आंसर। मत करो, आइए आगे बढ़े जीवन में। पढ़िए, सॉल्व द इनइक्वालिटी, दिस आल्सो रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन। देखो इसको सॉल्व करोगे, अब ये वाला कौन सा पॉइंट हो जाएगा बोलो, आप चेक करो कौन सा पॉइंट है। मॉड ऑफ 3x-5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना, उसमें क्या है कि मसाले के वैल्यू को 4 या उससे बड़ा, और दूसरा पॉसिबिलिटी कि मसाले के वैल्यू को लेस देन इक्वल्स टू -4।
अच्छा, इसको सॉल्व करो फर्दर, क्या आ जाएगा बताओ। 5 वहां चला जाएगा, तो 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 माइनस 4 का आंसर 1, और 3 से डिवाइड कर दोगे तो x लेस देन इक्वल्स टू 1/3, और वहां से आपको मिलेगा क्या, 3x, 5 वहां जाके ग्रेटर देन इक्वल टू 9, 3 से डिवाइड कर दोगे तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अच्छा, यहां से अगर इंटरवल के फॉर्मेट में लिखते हो, या बोर्ड पर देखो, क्लास 11 के सेट थ्योरी में वैसे तो ज्यादा याद नहीं होगा आप लोगों को, बट एक दो चीज तो याद रहना चाहिए कि और का इंटरप्रिटेशन क्या होता था, यूनियन, और एंड का इंटरप्रिटेशन क्या होता था, इंटरसेक्शन। यहाँ और है तो हमको यूनियन यूज करना है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसको यदि सॉल्व करते हो तो क्या आएगा बताओ। आई थिंक, बोलो। x बिलोंग्स टू, ये बोल रहा है कि 1/3 से माइनस इन्फिनिटी तक चले जाओ, तो माइनस इन्फिनिटी 1/3 इंक्लूड हो जाएगा, और के बदले यूनियन, ये कहता है कि 3 और उसके बियॉन्ड सब कुछ, तो 3 को भी लेना है, इसीलिए स्क्वायर और इन्फिनिटी। देखो क्लियर है क्या? चलेगा। और ये एक बात बोल रहा था आपको कि आंसर को नंबर लाइन पे प्लॉट करके बताओ, तो माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, फिर क्या है कि 1/3, और यहाँ पर 3, 1/3 को लेना है और पीछे सब कुछ कवर करना है, 3 को भी लेना है और आगे सब कुछ कवर करना, तो ये आपका आंसर होगा। चले आगे चले, डन ना। अगला देखो, इसका एक सेकंड रुकना, इसमें शायद क्वेश्चन में कुछ मिसिंग है। लेस देन होना चाहिए था। ये ऐसा सवाल है आपका कि 2x प्लस 1 लेस देन मॉड ऑफ 2x प्लस 1। ठीक है यहां तक। अच्छा, यहां देखो, इसको थोड़ा सा देखो, और देख के ना आप पुराना प्रॉपर्टी में से नंबर, मेरे ख्याल में 9 को देखो, यस 9 को देखो, इसको मैं थोड़ा सा उलट के लिखता हूं, है ना, एक ही बात है। मॉड ऑफ 2x प्लस 1 गेटिंग ग्रेटर देन 2x प्लस, ठीक है ना। 9 नंबर प्रॉपर्टी का आप अगर देखोगे तो उसमें समझाया हुआ था कि मॉड एक्स का आंसर x से बड़ा अगर करना है, दैट इम्प्लाइज x का आंसर 0 से छोटा होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी था हमारा। तो इसमें मॉड के अंदर का मसाला क्या हो गया आपको, 2x प्लस 1, और उसको आपको 0 से क्या करना पड़ेगा, छोटा। दिस इम्प्लाइज 1 पहले वहां जाएगा, तो 2x लेस देन -1, x लेस देन -1/2, x लेस देन -1/2। मतलब चाहो तो हाँ ठीक है, इंटरवल में लिख सकते हो, जैसे अब ये बोल रहा है कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस हाफ, और इंक्लूड नहीं करना है, इक्वल साइन नहीं है इसीलिए राउंड ब्रैकेट। चलेगा। अगले वाले क्वेश्चन में आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो मॉड है, और दो मॉड होने से क्या करना होगा आपको, स्क्वायरिंग मोड से। हाउ तक करो, क्या हो जाएगा, एसबीएस अगर करते हो आप इसमें, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में मॉड ऑफ क्या, 3x का होल स्क्वायर, और 6 माइनस 3x इसके मॉड का होल स्क्वायर। इनइक्वालिटी सेम रहेगा, स्क्वायर करने से मॉड हट जाएगा आपके, तो ये क्या आ जाएगा बताओ, 9x स्क्वायर, और वो क्या हो जाएगा बताओ, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 9x स्क्वायर, और 18 और माइनस 36x, ठीक है, और ये भी 9x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर तो गया पूरा, दोनों में सेम है। 36x को इधर लिया, तो 36x ग्रेटर देन इक्वल टू 36, सो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 36 से डिवाइड कर दो 1, इंटरवल के फॉर्मेट में लिखना है, तो x बिलोंग्स टू 1 कॉमा इन्फिनिटी। चलेगा। अब चलते हैं हम लोग पी वाई क्यूज पे। एक पार्ट है बट वो छोड़ो, मैं एलपीपी में ही पढ़ाऊंगा वो आपको। हाँ, एलपीपी में ही पढ़ाऊंगा। पीवाई क्यू के बाद में ये चैप्टर खत्म। इसके बाद में क्या चैप्टर देखते हैं, क्या पढ़ोगे बताओ। ठीक, हो गया क्या प्राची। 3 या 4, 3 या 4।
प्राची डन। हाँ। हम्म। अच्छा सुनो, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाएंगे। देखो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बात कर रहे हैं, इसका बताओ। ये एमसीक्यू है, मतलब ये एक सवाल दिया आपको, राइट ऑप्शन चूज करना है। रेडी? मेरे ख्याल में हम लोग सबको ये बात याद होगा कि एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम। तो इसके हिसाब से सुनना ध्यान से, बहुत छोटा छोटा बात ना सीबीएसई पकड़ लेता है। रूट अंडर एक्स इंटू वाई, ये होना चाहिए था। इसके हिसाब से कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? मतलब इक्वल साइन नहीं है आपके पास में, वैसे ए मैच कर। अच्छा, इक्वल साइन क्यों नहीं है, दैट इज ऑलरेडी जस्टिफाइड इन द क्वेश्चन। इफ यू रिमेंबर प्रॉपर्ली, तो मैंने बोला था कि इक्वल तब आता है जब नंबर्स इक्वल हो। लेकिन आपको बोल दिया कि टू डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, और अगर नंबर अलग अलग है तो इक्वल साइन ऑब्वियसली यहां पर नहीं आना चाहिए। आया समझ? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलो आगे। नेक्स्ट, let p be a number greater than 0 and q be a number less than 0 and p comma q both belong to z, मतलब इंटीजर होगा दोनों का दोनों। then choose the correct inequality from the given below options to complete the statement this। थोड़ा ध्यान से सुनना। p एक पॉजिटिव नंबर है, लेट से कि 5 होगा। q एक नेगेटिव नंबर है, लेट से कि -2 होगा। और दोनों इंटीजर है, इसीलिए मेरा चॉइस वैलिड है यहाँ। फिर अगला जो करने बोल रहा है वो करूं। एक क्या हो जाएगा बताओ? 5 प्लस -2, और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ? 5 माइनस -2। ये आपको अल्टीमेटली दे देगा 3, और वो देगा आपको 7। तो 7 इज मोर देन 3, इसलिए चलेगा। बड़े, इसको देखो, मॉड एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन, इस एक्सप्रेशन का पोस्टमार्टम हम पहले ही कर चुके हैं। हम जानते हैं कि इसका दो ही आंसर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, -1। अगला बोल रहा है कि मेरे को वो वाला आंसर चाहिए जो 0 से बड़ा हो। मतलब अगला बोल रहा है कि भाई आप ना 1 इसका आंसर ले लो। आंसर इसका 1 लेने के लिए जो अंदर का मसाला है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या मिलेगा आपको? x ग्रेटर देन -1। तो ग्रेटर देन -1 इंटरवल फॉर्मेट में सारा का सारा है, तो x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से इंफिनिटी। तो यहां से यू कैन सी कि बॉम्बे आपका आंसर सही है। फिर एक्सप्लेन करूं, हो जाएगा? करूं फिर से, कौन सा पार्ट बोलूं? ये यहां तक तो समझ में आ रहा होगा, और ये होगा तब जब ये पॉजिटिव होगा। फिर ये 1 बस यहां से उठ के वहां चला गया, तो इधर प्लस से उधर जाके -1 होगा। और इसका मतलब है कि -1 के बियॉन्ड इन्फिनिटी तक देखना है आप। तो -1 ओपन इंटरवल इन्फिनिटी, चलेगा। नेक्स्ट, ये आ गया वो वेवी कर्व वाला क्वेश्चन। ठीक है, वेवी कर्व। तो x+3 अपॉन में x-2, -2 लेस देन इक्वल्स टू 0। सो x+3 LCM x-2 एंड -2 टाइम्स ऑफ x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। यहां से आगे बढ़ोगे तो आई थिंक x+3 -2x+4 अपॉन में x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करने पे 3+4 का आंसर आई थिंक 7, इसका आंसर आई थिंक -x, और नीचे आई थिंक x-2 लेस देन इक्वल्स टू 0। वो दोनों नंबर्स बताओ जो नंबर लाइन में प्लॉट करना चाहिए हम लोग। 7 एंड 2, एक 7 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया। 7 के आगे का कोई एक रैंडम नंबर ले लो, आई थिंक 10। 10 अगर लेते हो तो ऊपर के फैक्टर में क्या बिहेवियर होगा बताओ? 7 - 10 -3, जो कि एक नेगेटिव नंबर है, और नीचे आपको एक पॉजिटिव नंबर मिल जाएगा। तो इफेक्टिवली ये क्या होगा? नेगेटिव। आगे बढ़ते हुए ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाते जाओ, माइनस के बाद प्लस, उसके बाद फिर से माइनस। आपको कौन सा आंसर चाहिए? नेगेटिव। मतलब ये कहाँ कैसे बिहेव करेगा, ये तो पूरा कुंडली हो गया उसका। लेकिन आपको इस कुंडली में से बस वो पार्ट चाहिए जहां पर ये कैसे बिहेव कर रहा होगा, नेगेटिव। अगर यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला हुआ होता, मतलब आपको पॉजिटिव कहाँ हो रहा है वो चाहिए था। लेकिन यहाँ लेस देन इक्वल टू 0 बोलने का मतलब कहाँ नेगेटिव हो रहा है, हमको वो स्पेसिफाई करके बताना। चलेगा यहाँ तक? कहाँ कहाँ नेगेटिव हो रहा है देखना ध्यान से। सो x बिलोंग्स टू -∞ से 2 एंड 7 से इंफिनिटी। इंफिनिटी पे तो राउंड, बीच में यूनियन, यहां तक मेरे को पक्का पता है। अभी क्या है कि 2 पे और 7 पे कहाँ स्क्वायर कहाँ राउंड, वो थोड़ा सोचना होगा।
7 पे स्क्वायर करने का मतलब ऊपर 0 बनेगा, विच इज ओके, क्योंकि इक्वल टू 0 चाहिए मेरे को, तो 7 पे चला जाएगा स्क्वायर। लेकिन 2 पे स्क्वायर करने का मतलब है कि नीचे का फैक्टर 0 हो जाएगा, विच इज नेवर ओके। ठीक है, तो इस पे आपको लगाना पड़ेगा राउंड। ये है आपका आंसर, चलेगा। अच्छा एक बार देखो, यहाँ पे एक और चीज बता देता हूँ। ये जो नंबर लाइन हम बनाते हैं ना, ये इसका पूरा कुंडली है, लेकिन इसका पूरा नंबर लाइन कभी हमारा आंसर नहीं होता। नंबर लाइन को अच्छे से बनाना है वीवी करके आइडिया से, फिर आपको ये सोचना है कि आपको स्पेसिफिकली कौन सा आंसर चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए कि नेगेटिव वाला चाहिए, और अकॉर्डिंगली यू विल चूज योर इंटरवल। जैसे मेरे को यहाँ पे नेगेटिव वाला आंसर चाहिए था, इसीलिए आई हैव चोजन दिस एंड दिस। अगर यहाँ पर सपोज करो कि समहाउ सिंप्लीफाई करके ऐसा होता कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता, तो मेरा आंसर क्या होता बताओ? 2 से 7, और वहां पर भी 2 पे रहता राउंड और 7 पे क्या रहता स्क्वायर। आया समझ? चलो बढ़ते हैं आगे। अब ये सब एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन है, आओ जल्दी जल्दी कर लें। क्या हो जाएगा बताओ? -3x प्लस 17 लेस देन -13। तो इसको पहले वहां भेज दो, तो -3x लेस देन कितना? -30, -3 से डिवाइड कर लो तो x रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर देन 10। तो ये आपका आंसर हो, ठीक है। चले आगे, इसको देखो, फिर से वही बच्चा वाला काम। एलसीएम आपका हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9x माइनस 5 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 1 ग्रेटर देन 1। दिस एम्प्लाइज 9x माइनस 10x प्लस 5 अपॉन 15 ग्रेटर देन 1। 15 क्रॉस मल्टीप्लाई और ये माइनस करके -x प्लस 5 ग्रेटर देन 15। अब क्या कि 15 ये चलो 5 को ही मान ले चलो, सो -x ग्रेटर देन कितना? 10, सो x लेस देन -10। अच्छा लेकिन एक कैच है, आपको चाहिए था x बिलोंग्स टू w। सिंस x बिलोंग्स टू w, देयरफॉर x इक्वल्स टू नो सॉल्यूशन। मतलब इनइक्वालिटी का आंसर कुछ ना कुछ -10 से छोटा नंबर ही हो सकता है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि मेरे को होल नंबर के कैटेगरी वाला आंसर चाहिए, तो आंसर में होल नंबर की कैटेगरी है तो कुछ नहीं होगा, इसीलिए इफेक्टिवली नो सॉल्यूशन। चलो आगे चलो, ये वैसे किया हुआ है बुक में, शायद आया हुआ है पहले। देखो अगला देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटी एक्स बिलोंग्स टू आर दिया हुआ अपने को, क्या होगा बताओ? -2/3 लेस देन -x/3 + 1 और लेस देन इक्वल्स टू, नहीं ये अलग से ही है, मतलब ये अलग है, x बिलोंग्स टू आर दिया हुआ और 2/3 प्लस में, इसमें शायद बीच में ये पूरा का पूरा तो एक बार में कर पाओगे। सो -2/3 और बोलो, मतलब -1, 1 हटाना है पहले, -1 लेस देन -x/3 + 1 -1 लेस देन इक्वल्स टू 2/3 माइनस। अच्छा इसको सॉल्व करके क्या आएगा? आई थिंक -5/3 लेस देन, ये दोनों तो कट गया, -x/3, यहां से क्या आ जाएगा बताओ? -1/3 शायद। अभी ठीक है यहां तक सब? हाँ हो जाएगा, अगले स्टेप में हो जाएगा। आप तीनों से ना पहले एक बार 3 मल्टीप्लाई कर रहे हो ऐसा सोच लो, तो 3 तो एक पॉजिटिव नंबर है, तो उसके हिसाब से इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा आपका, -5 लेस देन -x लेस देन -1। यहां तक चलेगा? अब लेकिन x को एक्सट्रैक्ट करने के लिए x से चिपका हुआ जो माइनस साइन है उसको आप रख सकते हो कि हटाना होगा। आप समझे यहां से यहां हम कैसे आए? हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, तो 3 एक पॉजिटिव नंबर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहां पे? अच्छा हाँ यहाँ, अभी ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करने में तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब लेकिन यहां से x निकालने के लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा कि या तो आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर आप -1 से डिवाइड कर रहे हो, और दोनों ही केस में इनइक्वालिटी क्या हो जाता है? रिवर्स। तो चलो ऐसा सोचो कि -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय -1 क्या बन जाएगा? 5। दिस मल्टीप्लाइड बाय -1 x एंड दिस मल्टीप्लाइड बाय -1 1, और इनइक्वालिटी आपका हो जाना चाहिए उल्टा। ठीक है, चलेगा यहां तक? अच्छा उल्टा करने के बाद में सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो गया इस पूरे स्टेटमेंट में? 1 हो गया, तो इसको आप ना रिवर्स करके लिख लो 1। मैं बताता हूं इसका क्या रूल, लेस देन 5।
देखो रिवर्स करना जरूरी इसलिए है ना, क्योंकि जब भी हम इंटरवल के फॉर्मेट का आंसर लिखते हैं, जब भी मैं लिखता हूं कि ए कॉमा बी, इसमें हमेशा ए जो है वो कौन सा नंबर होना चाहिए, स्मॉलर नंबर होना चाहिए। तो इसीलिए रिवर्स करने का हाँ ठीक है, अपना इंपॉर्टेंस है, करना चाहिए आप। क्या हो जाएगा बोलो फिर, एक्स बिलोंग्स टू 1,5। ठीक है, डन सबका, कुछ डाउट आउट तो नहीं है? नेक्स्ट, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई एंड जेड इज अ नेगेटिव नंबर। तो आप ना सारे स्टेटमेंट को ध्यान से देखो, दो बार तो मल्टीप्लाई करके चेक किया ये लोग और दो बार डिवाइड करके चेक किए। तो आप ना ऐसा सोचो, एक्स इज ग्रेटर देन वाई, मल्टीप्लाई अगर करोगे जेड का, एक्स इंटू जेड, वाई इंटू जेड, वेर जेड इज अ नेगेटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी क्या हो जाना चाहिए, रिवर्स। चेक कर लो ए और बी को, इससे मैच तो नहीं कर रहा, तो ये वाला नहीं दिया हुआ है मतलब वहां। दूसरा क्या हो सकता है कि यू विल डिवाइड, तो एक्स वाई जेड एंड वाई वाई जेड, टेक्निकली तो ऐसा हो जाएगा और रिवर्स भी हो जाना चाहिए, तो डी ऑप्शन जो है वो मैच कर चलेगा। नेगेटिव नंबर से डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाता है, रिवर्स। उस आइडिया से ये आंसर है। डन, चलूं आगे। अगला क्वेश्चन देखो, थोड़ा बकवास ही है, सी एक्स, मतलब इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा यहाँ देखो, ग्रेटर देन 2, इसके बाद क्या आएगा बताओ, 8 वहां जाके आई थिंक ग्रेटर देन -6, 3 से डिवाइड करके एक्स ग्रेटर देन माइनस। आपको पहला आंसर चाहिए इंटीजर वाला, -2 लेकिन लेना नहीं है, ग्रेटर देन बोला हुआ। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक चीज एक बार मेरे तरफ देखो, ये चीज पे मैंने पहले भी बोला, आज मैं दोबारा बोल, जब भी आपको इंटीजर कैटेगरी का आंसर चाहिए तो यू आर नॉट गोइंग टू टेक ऑल द नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। आप जैसे इसके हिसाब से एक आंसर लोगे -1, नेक्स्ट आंसर आप क्या लोगे अपना 0, लेकिन -1 और 0 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर्स आते हैं, आप उनको लेकिन ले नहीं रहे। तो इस टाइप का जब आप चूजी बिहेवियर दिखाओगे कि मेरे को ये लेना है, फिर बीच का बहुत लोग को इग्नोर करना है, फिर एक को लेना है, फिर इग्नोर करना है, फिर लेना है, तो आपका ब्रैकेट्स रहेगा कर्ली ब्रैकेट, आपका ब्रैकेट्स रहेगा कर्ली ब्रैकेट। ऐसा कोई भी सिस्टम अगर आप फॉलो करोगे इंटीजर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए या होल नंबर के लिए, उस टाइम पर क्या होना चाहिए बताओ, कर्ली ब्रैकेट। लेकिन अगर आपको आंसर देना है एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो उस टाइम पर आप भेदभाव नहीं करोगे। आप क्या है कि जो भी नंबर आएगा -1 लोगे, 0 लोगे, बीच का भी सारा नंबर लोगे, उस टाइम पर यू विल यूज राउंड ब्रैकेट या फिर स्क्वायर ब्रैकेट, डिपेंडिंग ऑन कि इंक्लूड करना है कि इंक्लूड नहीं कर। आया बात समझ। इसका इंटीजर कैटेगरी का जो आंसर है वो होना चाहिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर में -1, 0, 1, 2, फिर 3 एंड डॉट डॉट डॉट। ये रुकना तो है नहीं, आगे तक जाते रहना। सेकेंड आंसर आपको चाहिए नेचुरल नंबर की कैटेगरी का, तो उसमें 0 छोड़ दोगे आप, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट आंसर आपको चाहिए होल नंबर के कैटेगरी का, तो 0 ले लूं, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, और चौथे नंबर पे सपोज करो कि आपको चाहिए एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर की कैटेगरी, ऐसा मैं क्वेश्चन में अटैच कर दूं, तो फोर्थ पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका। इस बार आप इंटरवल फॉर्मेट फॉलो करोगे, -2 कॉमा इन्फिनिटी, और सिंस इक्वल साइन नहीं था इसीलिए -2 पे राउंड ब्रैकेट, इक्वल साइन होता तो कौन सा ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब ये सब मत पूछो, वैसे यही लास्ट। हालांकि एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, इसको देख लो आप। सब लोग पेन वेन छोड़ के थोड़ा ध्यान पूर्वक बोर्ड पर देखो। मैं दो बात आपको बताऊंगा जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं, इन जनरल ऐसी बात है बस। अब उस बात को पहले दिमाग में रखना, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन जो है वो फील कराने का ट्राई करूँ। ठीक है, पहला बात है कि नंबर लाइन पे आप मान लो कि ये साक्षात 0 का लोकेशन हो गया, इसको यदि आप छोड़ देते हैं और इसके बगल में एक पॉइंट ये वाला पकड़ लेते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, और एक ये पकड़ लेते हैं, ठीक है ना, ये दिख रहा है क्या आपको, 0 के एकदम साइड में पकड़ ली, तो 0 की ये राइट वाले को मैथमेटिक्स में बोला जाता है 0+, और उसको बोलते हैं 0-। अच्छा देखो, 0+ का और 0- का कोई फिक्स वैल्यू नहीं हो। अगर क्लास 11 का आपको हल्का फुल्का लिमिट्स का चैप्टर याद हो, तो 0+ का बहुत सारा वैल्यू हम ले सकते, एक वैल्यू ऐसे रैंडम मैं लेने का ट्राई करता हूं, बोलो तो 0.0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुक जाता हूं एक बार। अब कोई लेकिन हमको बोल सकता है कि नहीं सर आप गलत हैं, इसमें ना और 16 ठो जीरो लगा दीजिए। या मान लीजिए कि 11 एक बहुत अच्छा नंबर होता है, आप 11 जीरो लगा दीजिए। कोई बोले नहीं सर 51 जीरो लगा दीजिए। तो वो सारा वैल्यूज में जो वो जीरो प्लस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ये यहां तक समझ में आ रहा है आपको बात? थोड़ा पूरा कितना जीरो लिया था मैंने? 10 पक्का ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और वो 11वां बन रहा है। अच्छा इसी का फ्रैक्शनल फॉर्मेट क्या होगा? 10 टू द पावर 11। सही कह रहा हूं? अच्छा इसी तरीके से जीरो माइनस का मीनिंग क्या हो जाए? 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक और एक और बदलाव होना पड़ेगा। पाकिस्तानी रंग से नेगेटिव आदमी है। यस देखो ठीक है चलेगा। और इसी का फिर से अगर मैं फ्रैक्शनल फॉर्मेट इमेजिन करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ 1/10 टू द पावर। ये समझ में आता है? इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि 1/0 प्लस का इंटरप्रिटेशन क्या होता है। तो ये देखो हो जाएगा 10 टू द पावर 11। और आज के शाम के लिए बृहस्पतिवार के शाम को मैं इसको इन्फिनिटी मान लेता हूं। सोच के देखो एक बार, आज जीरो प्लस के नाम पे तो मैं और 50 जीरो इसमें लगा सकता था। फिर ये 1/10 टू द पावर एक ह्यूज नंबर होता। और जब मैं इस चीज का रेसिप्रोकल लूंगा तो वो फिर मतलब क्या है कि जैसे ये 1 के नीचे 10 पावर ह्यूज नंबर है, फिर तो ये ऊपर आ जाएगा सॉल्व करने का, वेरी बिग नंबर। ये समझ में आ रहा है? तो बाई डिफॉल्ट आई विल एज्यूम कि जीरो प्लस का मतलब ऐसा बहुत छोटा नंबर होता है और 1/0 प्लस का मतलब क्या हो जाता है? इन्फिनिट। इसी तरीके से 1/0 माइनस का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस एन। एक तो आपको ये फैक्ट याद रखना चलेगा याद। इसके बाद में क्या देखो, ये बात भी पहले पढ़ाया हुआ है कि आप 100 और 10 को अगर देखोगे तो बोथ आर पॉजिटिव। 100 इज मोर देन 10, बट इफ यू टेक रेसिप्रोकल तो 1/100 और 1/10 में क्या होता है कि इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। ठीक है? ठीक है तो यहां तक ये दो छोटा छोटा बात अगर आपको समझ में आ गई, देन यू आर रेडी कि अब आपको जो है वो सोल्यूशन अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर मेरे ख्याल में? अच्छा ये बोल रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से लेके 3 के बीच में होगा, बस जीरो नहीं होना चाहिए। तो जीरो वो क्यों अवॉइड कर रहा है पता है? क्योंकि उसने आपसे पूछा है कि 1/x का वैल्यू क्या होगा बताओ। तो अगर जीरो को वो इंक्लूड कर ले तो 1/0 का वैल्यू तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जीरो को ऐसे भी उसको लेना नहीं चाहिए। अब पहले मैं इस लाइन का मतलब समझना चाहता हूं। तो इस लाइन का मतलब कि x बिलोंग्स टू -1 से 3 एक्सक्लूडिंग जीरो का मीनिंग हो जाएगा। आप यहाँ नंबर लाइन पे देखो, फील करो इस चीज को। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। -1 3 और जीरो का आप छोड़ दिए, मतलब -1 से लेके 3 तक आपको ऑलमोस्ट सब कुछ लेना था, जीरो नहीं लेना। तो जीरो यदि नहीं लेना था तो जीरो छोड़ के जीरो के जो जस्ट बगल वाला राइट साइड का आदमी होगा वो कौन होगा? जीरो प्लस। और लेफ्ट वाला आदमी कौन हो जाएगा? यहां वाला आदमी हो गया आपका जीरो प्लस और यहां वाला आदमी आपका क्या हो गया बताओ? जीरो माइनस। तो इसका मीनिंग क्या मैं ऐसा सोचूं कि x लाइज बिटवीन -1 लेस देन जीरो माइनस यूनियन, क्योंकि उसको भी लेना तो है ही, छोड़ना तो है नहीं। x लाइज बिटवीन व्हाट? जीरो प्लस एंड 3। नहीं गॉसिपिंग नहीं, गॉसिपिंग ध्यान से सुन। यहां तक ओके है क्या बताओ मेरे को? पक्का? कमेंट क्या चीज पे करना था? 1/x पे। ये तो x हो गया। आपको कमेंट किस पे करना है बताओ? 1/x पे। 1/x के लिए क्या करना पड़ेगा? सबका रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा बताओ? 1/-1। इसका रेसिप्रोकल 1/x और इसका रेसिप्रोकल 1/0 माइनस। रेसिप्रोकल किए हो तो इनइक्वालिटी सेम रखोगे कि उलट दोगे? उलट दोगे आप। उल्टा करना चाहिए। ग्रेटर देन एस। यूनियन इसका रेसिप्रोकल 1/0 प्लस इसका 1/x और इसका क्या हो जाएगा? 1/3। अगेन पलटी मारना पड़ेगा। ठीक है? और वापस से अपने स्टेटमेंट में छोटे नंबर को लेफ्ट में रखो, बड़े नंबर को राइट में रखो, वैसे फॉर्मेट में इसको ले चलो। इसका क्या हो जाएगा बताओ? ये तो है माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी को आप लेफ्ट में ले आओ। लेस देन 1/x लेस देन ये कौन है? -1। और इसको भी ढंग से उल्टा करके लिखो तो ये 1/3 अब छोटा आदमी हो गया।
1/x बीच में तो बाद में भी बीच में ही रहेगा, और ये एक्चुअली कौन हो गया इन्फिनिटी। अब अगर आप इंटरवल के फॉर्मेट में सोचते हो तो 1/x का जो आंसर है बिलोंग्स टू क्या, इसको अगर लिखोगे तो माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन उसको लिखोगे तो 1/3 से इन्फिनिटी। दिस इज योर आंसर। देखो क्लियर है। अभी ये जो डिकोडिंग है ना 0 + 0 माइनस का, इससे रिलेटेड मेरे मन में हमेशा डर है कि इससे रिलेटेड और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो वो फ्रेम हो सकते। सो यू शुड बी नोइंग दीज टू थिंग्स वेरी क्लियरली, जो मैंने अभी आपको समझाया कि भाई देखो 0 + 0 माइनस का इंटरप्रिटेशन ये है, और उनके रेसिप्रोकल का मतलब 0 प्लस का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 0 माइनस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी। और एक खास बात कि किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों मेंबर्स का अगर आप रेसिप्रोकल ले लेते हो तो इनइक्वालिटी आपका क्या हो जाएगा रिवर्स। क्लियर है मेरे ख्याल। चलो कॉपी करो, और फिर आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर भी खत्म फिर।